हेलो फ्रेंड्स, एजे स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो हमने यहाँ तक कवर किया था और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम, सन, अर्थ और प्लैनेट्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। अब एक सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है। सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? सन, हमारे सोलर सिस्टम में। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स भी हैं और सैटेलाइट्स भी हैं। इस जो सैटेलाइट्स हैं ये प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके। और इनके साथ साथ एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स भी पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड्स की लोकेशन फिक्स है। ये है हमारा सन, ये है हेड ऑफ द फैमिली, यानी ये सोलर सिस्टम ये पूरा परिवार है। और परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य, सन। अब ये है अपनी एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी ये बहुत बड़े बड़े पत्थर ये घूमते रहते हैं। ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो अंदर के 4 प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स, ये 4 प्लेनेट्स को अपन बोलते हैं इनर प्लेनेट्स। जुपिटर, सेचन, यूरेनस और ये नेपच्यून, इधर ये ऑर्बिट है नेपच्यून का। तो ये जो 4 प्लेनेट्स हैं इनको अपन बोलते हैं आउटर प्लेनेट्स। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो मरकरी है इसकी सन से डिस्टेंस कितनी है? 58 मिलियन किलोमीटर। सबसे नज़दीक है ये मरकरी। और अपना अर्थ कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून, क्योंकि सबसे दूर। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बीच कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में आता है? मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में है, यानी एमजे, माइकल जैक्सन याद करने के लिए अपन बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पर स्पिन की। स्पिन का मतलब है खुद की धुरी, यानी खुद के एक्सेस पर घूमना। ये मान लिया ये अपना अर्थ है, ये इसका एक्सेस है और ये घूम कैसे रहा है? ऐसे। तो यहाँ पर जो मरकरी है वो कितना टाइम लेता है अपना एक्सेस पर घूमने के लिए? जुपिटर कितना लेता है? यहाँ पर जो सबसे कम समय ले रहा है वो कौन ले रहा है? जुपिटर। देखो 9 आवर्स 56 मिनट्स। और सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? वीनस। कितना है? 243 डेज। ये हो गए हमारे प्लैनेट्स। अब इनके भी सब प्लैनेट्स होते हैं। सब प्लैनेट्स को अपन बोल सकते हैं सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, है ना। तो इनके भी सब प्लैनेट्स हैं, तो वो इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हमारे अर्थ का सब प्लैनेट कौन कौन है? सैटेलाइट कौन है? हमारा मून। सन क्या है? सोलर सिस्टम का हेड है। ये बहुत गर्म होता है, गैसेस का बना हुआ होता है। मोस्टली 2 गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। और ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए क्या है? एनर्जी का सोर्स। और इसके अलावा ये 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। और सोलर का जो सोल है, सोल का मतलब है सन गॉड, यानी सूर्य देव। तो इनकी पूजा होती है, बिल्कुल होती है, हमारे देश में भी होती है। बर्ड ओरिजिन देखते हैं। बर्ड ओरिजिन में क्या है? ये जियो, जियो या फिर जी, जियो या फिर जे, इसका मतलब है अर्थ। और लॉजी का मतलब है अध्ययन, स्टडी। तो जियो का मतलब हो गया अर्थ और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन या फिर स्टडी। तो अर्थ की स्टडी, ठीक है, जियोलॉजी। और ऐसे ही जियो और मैट्री, मैट्री यानी होता है मेजरमेंट, नाप तोल, माप तोल। तो यानी अर्थ का माप तोल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जियोमेट्री। और जियोइड, जियोइड का मतलब होता है कि उसके जैसा। और जियो मतलब अर्थ, यानी अर्थ के जैसा शेप हो जिसका, उसको अपन बोलेंगे जियोइड। तो अब देखते हैं हम प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 8। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये होगा इनर प्लैनेट्स। जुपिटर, सेचन, यूरेनस, नेपच्यून, ये हो गए आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। और जो भी प्लैनेट्स हैं तो उनका एक ऑर्बिट होता है, मतलब जो उनका ऑर्बिट होता है उसी ऑर्बिट में वो ऑलवेज रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। हर किसी का एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है। अब ये ऑर्बिट होता है, ये कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड का मतलब होता है बहुत ही लंबा, दीर्घ पथ होता है, बहुत ही लंबा पथ होता है, पाथ होता है, ठीक है। अब
मरकरी है, ये सन के सबसे नज़दीक, ये तो आपको पता ही है। और 88 दिनों में अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है वो। और जो वीनस है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की बहन बोलते हैं, अर्थ ट्विन। और वीनस को और क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इसको। पहले अपने जो प्लैनेट्स थे उसमें प्लूटो भी था, लेकिन 2006 में प्लूटो को हटा दिया IAU ने। ये क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये डिसाइड करती है किस प्लेनेट को रखना है, कौन प्लेनेट्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन नहीं, किसको हटाना है, कौन सेटेलाइट, तो ये सब डिसाइड ये करता है ना। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, डू यू नो। अब ये क्या है, ये छोटी छोटी जो साइड में सेक्शन से टाइप के बने रहते हैं बॉक्सेस, तो उनको पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत अहम जानकारी छिपी हुई होती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोनॉमर के बारे में बताया गया है। जो जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो भी स्काई में या फिर हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ऑर्बिट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब की स्टडी जो करेगा तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है। अब एक एस्ट्रोनॉमर, बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हमारे देश के हैं, आर्यभट्ट। ये बहुत ही फेमस। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स अर्थ के बारे में। अर्थ जो है ये सन के तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह है। पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, उसके बाद अर्थ ही आता है ना। और साइज में पांचवा सबसे बड़ा है। ठीक है, साइज में सबसे बड़ा कौन है वैसे, सबसे बड़ा जुपिटर। और पांचवा सबसे बड़ा कौन सा है, ये हो गया हमारा अर्थ। अब ये इसका जो शेप है ये कैसा है, चपटी हुई है पोल्स पर। ठीक है। अब कैसी है देखो, एक बार मैं बता देता हूँ। इस तरह का है। अब इधर देखो, इधर ज़्यादा डिस्टेंस है लेकिन इधर कम है, तो इसको बोलते हैं चपटी, ऊपर से चपटी हुई। तो इसी शेप को हम बोलेंगे ज्योइड शेप, यानी जिसका शेप अर्थ की तरह हो उस शेप को हम बोलेंगे ज्योइड शेप। ठीक है, तो देख लेते एक बार कैसा शेप है। अब अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है। और लाइफ पॉसिबल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है पीने के लिए, जो कि लाइफ लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जीने के लिए, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर हवा पानी दोनों है, हवा भी है। इसका 2/3 पार्ट कैसा है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, यानी 2/3 हिस्से पर पानी है और 1/3 हिस्से पर ज़मीन जहाँ पर अपन रहते हैं। ठीक है, 2/3 हिस्सा पानी से है, यानी समुद्र। ठीक है, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है, ब्लू। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। जो लाइट की स्पीड है फ्रेंड वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और लाइट को हमारी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स। अब पढ़ते हैं अपन मून के बारे में। मून की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपनी अर्थ से, 384,400 किलोमीटर। ठीक है। और मून ही एक सिंगल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है वो 1/4 है किसके, हमारी अर्थ से। यानी हमारी अर्थ की जो डायमीटर होगी उसका 1/4 है इसकी डायमीटर मून की। ओके। लेकिन यहाँ पर लाइफ कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो एयर है और ना वाटर है। ठीक है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं। और ये जो मून है ये अब हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये मान लिया ये हो गया मून और ये हो गया अर्थ, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, तो ये हो गया रिवॉल्यूशन, इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। ठीक है। और ये हो गया मून। ठीक है, और ये अपने एक्सेस पर ही घूम रहा है, तो ये हो गया रोटेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन होता है उसके किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना, और रोटेशन होता है खुद अपने एक्सेस पर खुद ही घूमना। तो ये जितने टाइम में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उतने टाइम में रोटेशन भी कंप्लीट करता है, यानी अपनी एक्सेस पर उतने टाइम में घूम लेता है। कितना टाइम लेता है, 27 दिन। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये पहले आदमी थे
मून की सरफेस पर जाने वाले। कब गए थे ये? 21 जुलाई 1969 को। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। जिस तरह से सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह से सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। ठीक है। अब सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो जैसे आप जानते हैं बहुत सारी हैं। आर्यभट्ट, इनसैट, एजुसैट, बहुत सारी सैटेलाइट्स जाती हैं स्पेस में। ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड धूल मिट्टी के मेटल्स के बने हुए बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और जो हमारे सन के चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और एक ये एस्ट्रॉयड बेल्ट ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। अब देखते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स भी सेम एस्ट्रॉयड की तरह ही होते हैं, लेकिन मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉयड में फिर अंतर क्या है? अंतर फ्रेंड्स ये है, ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बट मेट्रॉइड्स जो होती हैं वो पेबल्स फॉर्म में होती हैं, यानी छोटे छोटे पत्थर। और ये भी एस्ट्रॉयड की तरह हमारे सन के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। और ये जो मेट्रॉइड्स हैं ये हमारी अर्थ तक आ जाते हैं। ये देखिए, ये है एस्ट्रॉयड्स, है ना। अब मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स बहुत छोटे छोटे मिन टिनी टिनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। बट होते एस्ट्रॉयड की तरह ही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव है कि आप तक नॉलेजेबल कंटेंट पहुँचे, है ना, जिससे थोड़ी जानकारी मिले। कि मैं भी पढ़ा हूँ ऑनलाइन, मैं भी पढ़ता हूँ, तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी, कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको कब समझ में आएगा? उसको तब समझ में आएगा जब वो उसके सामने चीज़ें पिक्चराइज फॉर्म में होंगी, एनिमेशन फॉर्म में होंगी, तब उसको बेटर समझ में आएगा, है ना। वो इमेजिनेशन कर सकता है। अब उसको केवल पढ़ते जा रहा है थ्योरी की तरह, तो दिमाग में ये क्या, पिक्चर जब तक नहीं बनेगी तब तक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, है ना। तो इसलिए मैंने ये अपना ये चैनल बनाया इसी पर्पज़ से, और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट लाएंगे। अभी बहुत सारी क्या है, अभी मैनेजमेंट टीम भी नहीं है मेरे पास, और अभी एडिटिंग वगैरह भी सही से नहीं हो पाती, लेकिन आगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, और हमारे चैनल में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको सॉल्व किया करें। ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको अगले वीडियो में शुरुआत में मिल जाएगा। और इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी अब हमारी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, अब हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हमारी प्रैक्टिस होगी।